प्यारे बच्चों, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत पुस्तक से आज हम 50 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। राजनीति विज्ञान में राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन किया जाता है। ये कथन किस विद्वान का है? तो इसका सही उत्तर है गेटिल का। प्रश्न संख्या 2, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका सही उत्तर है अरस्तु का। प्रश्न संख्या 3, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है गार्नर। प्रश्न संख्या 4, एक आनुभाविक खोज के रूप में राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्धारण तथा सहभागिता का अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है? तो इसका सही उत्तर है लास्पेल तथा कापलान। प्रश्न संख्या 5, किस विद्वान ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस की संज्ञा दी है? तो इसका सही उत्तर है अरस्तु ने। प्रश्न संख्या 6, राजनीति विज्ञान से संबंधित विचारक कौन है, जो कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं आधुनिक राजनीति विज्ञान से संबंधित विचारक का नाम है डेविड ईस्टन। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है द पॉलिटिकल सिस्टम। प्रश्न संख्या 7, परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख प्रतिमान नहीं है। इसका सही उत्तर है राजनीतिक व्यवस्था। जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है उसमें राज्य का संप्रभुता, कानून आदि का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 8, परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर है इसकी प्रकृति दार्शनिक है। प्रश्न संख्या 9, राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है व्यवहारवादी उपागम। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक है? तो इसका सही उत्तर है हेराल्ड लासवेल। प्रश्न संख्या 11, दार्शनिक अध्ययन पद्धति का जनक कौन था? तो आप सभी जानते हैं इसका सही उत्तर है प्लेटो। प्लेटो को दर्शन शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का जनक कौन था? तो इसका सही उत्तर है अरस्तु। ये राजनीति विज्ञान के जनक हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति का प्रणेता है? इसका सही उत्तर है डेविड ईस्टन। प्रश्न संख्या 14, सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है रूसो। प्रश्न संख्या 15, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है मैकाइवर। प्रश्न संख्या 16, रूसो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। प्रश्न संख्या 17, राज्य की उत्पत्ति का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है देवीय सिद्धांत। प्रश्न संख्या 18, राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है गार्नर का। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? तो इसका सही उत्तर है धर्म। जो राज्य के तत्व होते हैं उसमें जनसंख्या, निश्चित क्षेत्रफल, संप्रभुता और सरकार, ये 4 राज्य के तत्व होते हैं। प्रश्न संख्या 20, लॉक द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है टू ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट। प्रश्न संख्या 21, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यह कथन किस विचारक का है? तो इसका सही उत्तर है रूसो। प्रश्न संख्या 22, प्रकृति की तरफ लौट आओ, ये नारा किसका है? तो इसका सही उत्तर है रूसो का। प्रश्न संख्या 23, मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार का भाव निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका सही उत्तर है बारकर। प्रश्न संख्या 24, किस विद्वान को उदारवाद का घर कहा जाता है? किस देश को उदारवाद का घर कहा जाता है? तो उदारवाद का घर इंग्लैंड को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 25, उदारवादी सिद्धांत के जनक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है जॉन लॉक। प्रश्न संख्या 26, समाजवाद गिरगिट के अनुसार रंग बदलने वाला मंतव्य है, यह विचार किसका है? तो इसका सही उत्तर है रेमजे म्योर का। प्रश्न संख्या 27,
लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का पथ प्रदर्शक विचारक कौन था? तो इसका सही उत्तर है लास्की। प्रश्न संख्या 28, जो राज्य अपने नागरिकों को व्यापक सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है कल्याणकारी राज्य। प्रश्न संख्या 29, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास किस देश में हुआ सर्वाधिक? तो इसका सही उत्तर है इंग्लैंड में। प्रश्न संख्या 30, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उद्देश्य जो है वो है आर्थिक सुरक्षा करना, सामाजिक सुरक्षा करना, राजनीतिक सुरक्षा करना, अर्थात अधिक से अधिक कल्याण करना इसका उद्देश्य होता है। प्रश्न संख्या 31, कानूनी संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो इसका सही उत्तर है विधायिका, क्योंकि विधायिका कानूनों का निर्माण करती है। प्रश्न संख्या 32, बहुलवादियों ने प्रमुख रूप से किस सिद्धांत पर आक्षेप या आरोप लगाए? तो इसका सही उत्तर है ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत है। प्यारे बच्चों, ऑस्टिन ने एकल संप्रभुता सिद्धांत दिया है। प्रश्न संख्या 33, बहुलवादी विचारधारा का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन में। प्रश्न संख्या 34, बहुलवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर है लास्की। प्रश्न संख्या 35, संप्रभुता के विचार को त्याग देना राजनीति के लिए स्थायी रूप से हितकर होगा, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है लास्की का। प्रश्न संख्या 36, जब समाज का संगठन संघीय है तो सत्ता की व्यवस्था भी संघीय ही होनी चाहिए, यह कथन किस विचारक का है? तो इसका सही उत्तर है लास्की का। प्रश्न संख्या 37, ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? तो इसका सही उत्तर है निश्चित व्यक्ति या समूह में। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभुसत्ता का आवश्यक लक्षण नहीं है? इसका सही उत्तर है उत्तरदायित्व। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39, किसने कहा था एक व्यक्ति को उतना ही शक्तिशाली कहा जा सकता है जितना कि वह अपने लक्ष्यों के अनुरूप दूसरों के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है मार्गेंथो का। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का स्रोत नहीं है? इसका सही उत्तर है ज्ञान। प्रश्न संख्या 41, राजशक्ति में शक्ति के उत्कृष्ट प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर है लॉसवेल। प्रश्न संख्या 42, शक्ति भ्रष्ट कर देती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है, यह कथन किस विद्वान का है? इसका सही उत्तर है लॉर्ड एक्टन का। प्रश्न संख्या 43, किस विचारक ने शक्ति को मूल्य के रूप में स्वीकार किया? तो इसका सही उत्तर है लॉसवेल ने। प्रश्न संख्या 44, राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने माना या राजनीति शक्ति का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी? तो इसका सही उत्तर है कैटलिन ने। प्रश्न संख्या 45, शक्ति के दुरुपयोग संबंधी तर्क को दृष्टिगत रखते हुए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है मॉन्टेस्क्यू। प्रश्न संख्या 46, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है न कि उसका वास्तविक प्रयोग, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है रॉबर्ट वायरस्टेड। प्रश्न संख्या 47, सत्ता को शासन का जादू कहकर किस विद्वान ने संबोधित किया? इसका सही उत्तर है मैकाइवर ने। प्रश्न संख्या 48, सत्ता की कौन सी विशेषता नहीं है? इसका सही उत्तर है अविवेकपूर्णता, सत्ता हमेशा विवेकपूर्ण होती है। प्रश्न संख्या 49, आधुनिक लोकतांत्रिक युग में सत्ता का आधार क्या है? तो लोकतांत्रिक युग में सत्ता का मुख्य आधार होता है लोक सहमति या जन सहमति, जनता का शासन। प्रश्न संख्या 50, धर्म सत्ता का किस युग में महत्व रहा है? तो इसका सही उत्तर है मध्य युग में। प्रश्न संख्या 51, सत्ता का स्वरूप कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर है कानूनी स्वरूप होता है सत्ता का। प्रश्न संख्या 52, प्रभाव एक प्रकार की शक्ति है, अप्रत्यक्ष तथा अगठित, ये किसने कहा? इसका सही उत्तर है फ्रेडरिक। प्रश्न संख्या 53, प्रभाव कर्ताओं के मध्य संबंध है, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है रॉबर्ट ए डहल का। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आशा है ये वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। मिलते हैं इसके भाग 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।